व्यक्तित्व को समृद्ध करने वाला महीना, कर्म से लाभ देने वाला। समस्याओं का सामना धैर्य एवं साहस के साथ करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। उनसे भयभीत हो जाओगे तो छोटी समस्या बड़ी हो जाएगी। प्रश्न निर्माण होते रहते हैं, वह जीवन का एक हिस्सा है। इस बात को वृश्चिक राशि के जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए, क्योंकि आपकी राशि जल तत्व की और राशि स्वामी मंगल ग्रह अग्नि तत्व का है, जिस कारण अत्यंत बड़ा संघर्ष आपके भीतर सदैव चलते रहता है। इसीलिए समस्याएं आती रहेगी, उनका सामना कर आपको उन्नति करनी है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अगस्त 2024 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको इस महीने करने वाला विशेष उपाय बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हम विभिन्न दृष्टियों से ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये बड़े विस्तार से बताते हैं। उस अनुसार इस महीने आपका अनुभव क्या रहा, ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हमारे इस मार्गदर्शन का आपको लाभ हो रहा है ये बात हम तक पहुंच सके। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी, राशि पर दृष्टि डालने वाले ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। आपके राशि पर राशि स्वामी मंगल और गुरुदेव, इन दोनों की दृष्टि है। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि भी आपकी राशि पर है, जिस कारण इस महीने शनिदेव के परिश्रम, गुरु का ज्ञान और मंगल का अग्रेसिवनेस, ये तीनों चीज़ें आपके व्यक्तित्व में समृद्ध होने वाली है। संक्षेप में ये काल आपके व्यक्तित्व को समृद्ध एवं प्रगल्भ बनाने वाला है। इस काल का सदुपयोग करें। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। गुरुदेव इस काल में आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से वे आपके लिए काम त्रिकोण पूरा करने वाले हैं। काम त्रिकोण अर्थात भौतिक जीवन सुख समाधान से व्यतीत करना, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, उसके लिए परिश्रम करना होता है। ये सभी चीज़ें आप में उतरने वाली है। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है, उसका पूरा उपयोग करें। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। शनिदेव इस काल में आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है। महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ से उन्होंने आपके लिए शश राजयोग का निर्माण किया है। चतुर्थ स्थान में शनिदेव आपको बुद्धिमत्ता से परिश्रम करने के लिए कहते हैं। परिश्रम तो आप करते हैं, लेकिन उसमें स्मार्ट वर्क बढ़ाएं और विश्राम भी करें, ऐसा शनिदेव आपसे कहते हैं। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो वृश्चिक राशि के लिए पुनश्च शनिदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके चतुर्थेश भी है। जैसा मैंने आपको अभी कहा कि वे आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान है और उन्होंने आपके लिए शश राजयोग का निर्माण किया है। साथ ही बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह आपके कर्म स्थान में विराजमान है। उन्होंने आपके लिए लक्ष्मी राजयोग का निर्माण किया है। वहाँ से उनकी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है, जिस कारण वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य, वास्तु और वाहन से सौख्य, ऐसे कई शुभ अनुभव आपको इस समय काल में प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का लाभ उठाएं। शिक्षा, संतति, प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये महीना थोड़े परेशानी का कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पढ़ाई में थोड़ी बाधा निर्माण होना, पढ़ाई की तुलना में अन्य चीज़ों पर अधिक ध्यान देना, ऐसा आपके साथ हो सकता है। इसके अलावा कुछ जातकों के जीवन में नए मित्र आ सकते हैं, उस कारण से भी आपकी पढ़ाई को नज़रअंदाज आप कर सकते हैं। इसीलिए उस दृष्टि से उचित ध्यान रखें। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें।
इष्ट देव आपको आशीर्वाद देंगे। जो वृश्चिक जातक फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये काल सफलता का रहेगा। मैकेनिकल या मैनेजमेंट क्षेत्र के लिए काल सामान्य, तो टेक्निकल क्षेत्र के लिए बड़ी सफलता का रहेगा। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस समय काल में वृश्चिक जातकों का स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। जिन्हें कर्जे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा। शत्रु शांति से गतिविधियां करेंगे ताकि आपको परेशान कर सके, आप अपने लक्ष्य से विचलित हो सके, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। इसलिए आप उनको नज़रअंदाज करें और अपने कार्य पर पूरा ध्यान दें। ये सलाह आपको दी जाती है, वह आपके लिए उचित रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो नौकरी करने वाले वृश्चिक जातक इस महीने बड़ी बुद्धिमत्ता से कार्य करेंगे, या जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं उस पद्धति से कार्य करेंगे। साथ ही नौकरी करते समय हम भी कोई छोटा बड़ा व्यवसाय शुरू करें, ऐसी भावना आपके मन में निर्माण होगी। उस दृष्टि से आप योजना भी बनाएंगे। व्यावसायिक वृश्चिक जातकों के लिए ये काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है। व्यवसाय वृद्धि की दृष्टि से, व्यवसाय में स्थैर्य की दृष्टि से ये काल आपके लिए लाभकारी रहेगा। लेकिन जीवन साथी से अकारण ही विवाद होने की संभावना है, जिस कारण घर में सौम्यता बनाए रखना यह आपका इस काल में प्राथमिक जिम्मेदारी रहेगी। इस बात को आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो केंद्र स्थान में कई ग्रह विराजमान हैं। केंद्र स्थान में विराजमान ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं, अर्थात उनके फल देने की क्षमता में कहीं न कहीं वृद्धि होती है। इसलिए उसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। विशेष बात है कि आपके राशि स्वामी पंचमेश दोनों ही केंद्र स्थान में विराजमान है। इसके अलावा शनिदेव, बुध, शुक्र यह 3 ग्रह भी केंद्र स्थान में विराजमान हैं। संक्षेप में महत्वपूर्ण 5 ग्रह आपके केंद्र स्थान में आए हैं, उनसे आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का सदुपयोग करें। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक राशि के कर्म स्थान में बुध और शुक्र ये 2 ग्रह विराजमान हैं। आगे बुध ग्रह वक्री होकर कर्क राशि में अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाला है। शुक्र ग्रह 25 अगस्त को लाभ स्थान में प्रवेश करने वाला है। ये दोनों ग्रह आपके लिए उचित कर्म का रास्ता बनाएंगे। बुध ग्रह वक्री होने के बाद प्रबल होकर आपके लिए भाग्यकारी बनेगा, तो शुक्र ग्रह लाभकारी बनेगा। उन दोनों की शर्त केवल एक ही रहेगी, क्या आप उचित कर्म करें तभी वे आपको लाभ प्रदान करेंगे। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों के लिए ये काल बड़ा ही लाभकारी कहा जा सकता है। विशेष रूप से महीने के अंतिम सप्ताह में वे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण हो सकते हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो वृश्चिक जातकों को इस महीने नौकरी और व्यवसाय पर बड़ा खर्च हो सकता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो खर्च हर महीने लागू रहते हैं उसके लिए आपका खर्च हो सकता है। साथ ही इस काल में आपको एक विशेष प्रकार के तनाव का अनुभव होगा। लेकिन एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है कि तनाव लेकर किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त हो नहीं सकता। सोते समय ओम नमः शिवाय के मंत्र को कम से कम 11 बार जाप करें, उससे आपको अच्छी नींद आएगी, आपका तनाव भी कम होगा। हर सुबह नया दिन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्थात दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। यह प्रकृति का चक्र है। यह चक्र मनुष्य जीवन पर लागू होता है। फलस्वरूप हर दिन हर किसी के लिए एक जैसा या समान नहीं होता। कुछ दिन शुभ, कुछ अशुभ या तनावपूर्ण होते हैं। इस दृष्टि से वृश्चिक राशि के लिए 10, 19, 27 ये दिन शुभ रहेंगे। साथ ही 7, 17 और 25 ये दिन अशुभ तथा तनाव और संघर्ष से भरे रहेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए इस महीने कार्यों की योजना बनाइए।
उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे लेकिन बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अगस्त महीने का विचार करें तो शनिदेव का वक्री गोचर शुरू है, जिस कारण इस काल में उनका बल बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में शनिदेव के मंत्र लाभकारी होते हैं। इसीलिए मैं राशि के अनुसार शनिदेव के कुछ मंत्र देने वाली हूँ। आप हर रोज उनका जाप करें। उस अनुसार वृश्चिक जातकों के लिए ओम छायापुत्राय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम शरतु नीरधारिणे नमः, ये मंत्र दिए जाते हैं। इसके शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। इस प्रकार अगस्त 2024 कैसा रहेगा, ये समझाने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए आपको एक स्वतंत्र वीडियो इस चैनल पर प्राप्त होगा। पुनश्च मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूले। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।